मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से और सिद्धों की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अध्यात्म में आगे बढ़कर अनुभूति को प्राप्त करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम करीब करीब 1.25 महीने के बाद मिल रहे हैं। जरूरी था और बोलने के बजाय बिना बोले भी बहुत सारे काम हो सकते हैं और कई सारी घटनाएं घटी और सनातन धर्म की जो विशेषता है वो निखर गई। सनातन धर्म इतना सहज, सरल और विशाल है कि सनातन धर्म ही उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि सनातन धर्म भी बुद्धि से उसको माप नहीं जाते हैं, मगर वो बुद्धि से परे हैं। कई सारी घटनाएं घटी, कई सारे सनातनी जागे और कई सारे गलत हिंदुत्ववादी सनातन धर्मियों को भ्रमित करने के लिए सक्रिय हुए और वो हमारी कमनसीबी है कि हमारे ऐसे संत कई राजकारणियों के हथकंडे बनकर सनातन धर्मियों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो उनसे हमें बचना है। अभी सबको पता चल गया है पूरे विश्व में कि सनातन धर्मी जाग रहे हैं, कई करवट बदल रहे हैं, कई करवट बदल के आंखें को छोड़ रहे हैं। क्या घटा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। उनको भ्रमित करने के लिए कई हमारे राजकारणियों के हत्थे खेल रहे, प्रमोद कृष्णन जैसे, यति नरसिंह जैसे कई सारे सो कॉल्ड संत जिसको न रामायण और महाभारत का ज्ञान है, न सनातन धर्म की जो गहराई है उसको वो समझते हैं। ऐसे लोग सनातन धर्म को और हिंदुत्व को बदनाम करके अपना हिंदुत्व चला रहे हैं। हिंदुत्व हिंदुत्व है और वो सनातन धर्म से जुड़ा है। न वो कांग्रेस का हिंदुत्व है, न वो समाजवादी पार्टी का हिंदुत्व है, न वो ममता बनर्जी का हिंदुत्व है, न वो शिवसेना का हिंदुत्व है। सब ने हिंदुत्व के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेकी हैं। हिंदूवादियों को भ्रमित करके उनको लूटा है, अपनी तिजोरी भरी है। ऐसे लोगों से सनातन धर्म को बचाना है और उन्होंने ही सनातन धर्मियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उस्काया है, प्रेरित किया है। और
क्रिप्टो क्रिश्चियन, क्रिप्टो इस्लामी बनाने के लिए प्रेरित किया है। भ्रमित न होना, महाकाल जाग चुका है। महाकाल ने पूरे 100 साल के लिए अपना प्लानिंग बना लिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी को और 64 सिद्धों को जिम्मेदारी दे दी है। उसके साथ कहीं अघोरी, अवधूत, महाकाल के गण, मैं नाम नहीं दूंगा, सक्रिय हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी भी महाकाल का इंस्ट्रूमेंट है, योगी भी इंस्ट्रूमेंट है, अमित शाह भी इंस्ट्रूमेंट है, जेपी नड्डा भी इंस्ट्रूमेंट है, राजनाथ सिंह भी इंस्ट्रूमेंट है, नितिन गडकरी जी भी इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे कई सारे नाम मैं गिना सकता हूं, मगर वो गिना रहे रहूंगा तो जो बात कर दी है वो नहीं कर पाऊंगा। तो सारे राष्ट्रवादी लोग कार्यरत हो जाए और सारे सनातनी महाकाल की इच्छा के अनुसार देश में और पूरे विश्व में परिवर्तन लाने के लिए अपने आप को महाकाल का इंस्ट्रूमेंट बना दे, माध्यम बना दे और उनकी कृपा के प्राप्त बने। कांग्रेस नकली गांधी परिवार की नकली कांग्रेस है, उससे भ्रमित न हो। उसने जो संतों को अपने खिलौने बनाए हैं उनकी बातों में न आए और हमारी सनातन धर्म की जो डिग्निटी है, विशालता है, जो सहजता है, जो सरलता है, वो उसका स्वीकार करे और आगे बढ़े। सनातन धर्म आपको जो दे सकता है वो विश्व का कोई धर्म आपको नहीं दे सकता। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही मोक्ष की बात करता है, लिबरेशन की बात करता है। उसके सिवा और कोई धर्म लिबरेशन की बात नहीं करते। कई नकली धर्म भी वाचाल पटु बना रहे हैं, उससे दूर रहे, उससे भ्रमित न हो और अपने इष्ट में पूरी श्रद्धा रखकर महाकाल के आदेश के अनुसार काम करना शुरू कर दें। कम वॉट में मैं हूं ना, वो याद रखें। आपको कोई चलित नहीं कर सकता। सत्य सत्य होता है और सत्य का स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है, मगर जो सत्य का स्वीकार नहीं करते हैं वो अधोगति को पाएंगे, फिर वो कोई भी हो। समझ लो, सत्य के साथ रहो मगर अपने इष्ट की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जियो। अपने सदगुरु को, सिद्ध गुरु को समझो और उनकी बातों का अपने जीवन में पालन करो और देखो होता है क्या। सारे
गुरु कहते हैं कि नसीब को कोई बदल नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी कहते हैं। और उसके बाद राम के सदगुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा है कि सबको अपना नसीब बदलने का अधिकार है और आप भी अपना नसीब बदल सकते हो। समझो कैसे बदलना है। अपने सिद्ध गुरु को पकड़ो, जानो और उसके शब्दों का पालन करो, जीवन में उतारो। आप देखोगे कि ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिवान सदगुरु के प्रेरे। ये बात समझ लो, ग्रह नक्षत्र भी बदल जाते हैं। समझना है, मगर समझते हुए अपने कार्यों में जुड़ जाना है। नसीब ऐसे ही काम नहीं करेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। आप काम करेंगे और आप जो भी काम करेंगे वो सफल और सुफल होगा। सिर्फ सफल नहीं, सुफल भी होगा, जिससे और किसी का नुकसान नहीं होगा। आज एक दूसरे को, धर्म को ऊंचा बताने की होड़ लगी है। सब धर्म अपने अपने जगह सही है। कई धर्म पहली सीढ़ी चढ़ाते हैं तो कई धर्म आपको सबसे ऊपर की सीढ़ी तक ले जाते हैं। आप अपने आप समझें, हमारा सनातन धर्म हमें सबसे ऊपर की सीढ़ी तक पहुंचाता है और मोक्ष दिलाता है। सब कहीं ना कहीं से फिर से गिराते हैं और फिर परेशानी के पहाड़ के नीचे आपको दबा देते हैं। तो अपने आप को अपने आप में श्रेष्ठ समझो। आप श्रेष्ठ सनातन धर्मी हैं और विश्व की सारी श्रेष्ठ पदार्थें, समृद्धि आपके लिए है और आप पा सकते हैं। अपने नसीब को, अपने आप को कोसो मत। आप श्रेष्ठ सनातनी हैं और श्रेष्ठता पाने के अधिकारी आप हैं। श्रेष्ठता पाने के अधिकारी आप हैं, ये बात अपने दिमाग में सेव कर लो। You are the best and you are the unique. आगे बढ़ो, अपने आप को समझो, अपने धर्म को अपने जीवन में जियो और गुरु के आदेश के मुताबिक सारी श्रेष्ठ समृद्धि आप अपने जीवन में पाओ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।